तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी थी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और मैनेजमेंट का मतलब बताया था उसमें क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक्स को, हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल को अचीव करने वाला एक प्रोसेस है मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल को अचीव करने वाला एक प्रोसेस है क्या? मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम होता है इन सभी लोगों के एफर्ट्स को मिला देना, इन सभी लोगों के एफर्ट्स को एक साथ मिला देना ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर क्या है? मैनेजमेंट यूनाइट्स मतलब मिला देती है। क्या करती है? द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ताकि गोल्स को अचीव किया जाए, उनके एफर्ट्स को टुवर्ड्स द गोल की तरफ अचीव करने में लगा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रखे हैं, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, ताकि हम इन गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को मिला दिया जाए। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एफर्ट्स को क्या कर रहे हैं? यूनाइट कर रहे हैं, यानी कि मिला रहे हैं, एफर्ट्स को जोड़ रहे हैं, साथ में मिला रहे हैं। किसको अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। ध्यान रखना, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल्स को अचीव करने वाला एक प्रोसेस है क्या? मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक रीजन होता है टिके रहने का, वो क्या होता है? गोल्स को अचीव करना। क्या होता है? गोल्स को अचीव करना। यहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अलग अलग है। वो कैसे? जैसे रिटेल स्टोर का गोल क्या होगा? अपनी सेल्स को बढ़ाना। ठीक है, एक रिटेल परचून की दुकान का काम क्या होगा? अपनी सेल्स को बढ़ाना। और एक एजुकेशन सोसाइटी जो एजुकेशन देती है बच्चों को, उसका काम क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना अपने एरिया में। ठीक है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या कर रही है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का टिके रहने का मकसद क्या? अपने गोल्स को अचीव करना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग अलग होते हैं। रिटेल स्टोर का क्या? सेल्स को बढ़ाना। एजुकेशन सोसाइटी का क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की मैनेजमेंट की। वो क्या कह रही है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब हर जगह क्या है? सेम है। ठीक है, हर जगह कैसी है? कॉमन है। ठीक है, तो बात करते हैं कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है सभी के लिए कॉमन है, भले वो इकोनॉमी के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, सोशल के बारे में, सोसाइटी के बारे में बात हो रही हो, या फिर पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात हो रही हो। हर जगह मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो। ठीक है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी में जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट रिसोर्सेज की। ठीक है, ताकि मैं संसाधनों को सही तरीके से, रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं, तो वहां पर भी मैनेजमेंट इस्तेमाल हो रही है। सोशल वेलफेयर के लिए भी, ठीक है, इकोनॉमी क्या कहते हैं, सोसाइटी में सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, इसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है। पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर जो पॉलिसीज वगैरह बनती हैं, सब कुछ वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह मैनेजमेंट आपको दिखेगी, और सभी के लिए कैसे होने वाली है? कॉमन होने वाली है। मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत पड़ेगी, इस वजह से इसको कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब बात करते हैं, भले पेट्रोल पंप हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो ये सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएंगी। जैसे कि पेट्रोल पंप में अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो किसी को नहीं पता उसका काम क्या है। स्कूल में टीचर्स को नहीं पता होगा, ठीक है, सही तरीके से टाइम टेबल बताएंगे। जो मैनेजमेंट होती है, हम जैसे हम टीचर्स हैं, हमारे ऊपर मैनेजमेंट बैठती है, वो हमें बताती है हमें किस टाइम पर किस क्लास में जाना है। टाइम पीरियड जो हमारे को टाइम टेबल है वो इशू करती है। ठीक है, और उस हिसाब से हम काम करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स में भी होता है, डॉक्टर्स को कहाँ जाना है, कहाँ पेशेंट चेक करना है, फिर उसके बाद कहाँ ऑपरेट करने जाना है। तो ये सब कुछ किसका काम होता है? मैनेजमेंट का। आपको हर जगह मैनेजमेंट दिखेगी ही दिखेगी, चाहे वो पेट्रोल पंप क्यों ना हो। ठीक है, वहां पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी पता है कि ड्यूटीज कब चेंज होनी है, कब उनको आना है, कब लंच होना है। ठीक है, तो ये सब कुछ सब लोगों को पता होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं। तो मतलब हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो पेट्रोल पंप क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल क्यों ना हो, चाहे वो हॉस्पिटल क्यों ना हो। आगे बात करते हैं, अब जो मैनेजर करते हैं इंडिया में, ऐसे ही मैनेजर जो है वो यूएसए में सेम काम करते हैं, जर्मनी में भी वही सेम काम करते हैं, जापान में भी सेम काम करते हैं। ठीक है,
जो मैनेजर है वो एक ही काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट हर जगह क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, जो मैनेजर्स इंडिया में करते हैं वही मैनेजर्स जापान में भी करते हैं, जर्मनी में भी करते हैं, यूएसए में भी करते हैं। हर जगह मैनेजमेंट जो है वो सेम ही है, ठीक है। हाँ, कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं उसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन, मतलब कि इसके बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। टोटल इसकी 3 डायमेंशंस हैं। उसमें से मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले वाली की, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, सिंपल। मैनेजमेंट किसकी, काम की। अब काम क्या है यहाँ पर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम करती रहती है टिके रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम करेगी। अगर हॉस्पिटल है तो पेशेंट को देखेगी, स्कूल है तो स्टूडेंट पढ़ाएगी, ठीक है। अगर कोई एनजीओ है तो वो वेलफेयर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे कि एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, गारमेंट के स्टोर में कस्टमर की नीड को पूरा किया जाएगा कि उसको भैया कौन सा कपड़ा चाहिए, उसको कौन सी शर्ट चाहिए, ठीक है, जीन्स कौन सी चाहिए, कोट अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही दिखाएंगे यहाँ पर। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है, हर एक फैक्ट्री में क्या चलता रहता है, मैन्युफैक्चरिंग ही तो चलती रहती है। तो ये क्या है उसका काम। हॉस्पिटल में क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, ये क्या है उसका काम। तो ये क्या है, वर्क, ठीक है। ये ट्रीटमेंट, कस्टमर नीड, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ क्या है, वर्क है, ठीक है। तो ये वर्क का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्क को ट्रांसलेट किया गया गोल्स को अचीव करने के लिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि काम करना है, मैं कहूंगा आज का मेरा ये गोल है, ये कंप्लीट करना है। अब वर्क ना कह के क्या कह दिया, गोल्स टू बी अचीव, कि मुझे ये अचीव करना है, चाहे वो हफ्ते का हो, चाहे महीने का हो, चाहे सालों का हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर दिया गया कि इसको में गोल्स की फॉर्म है, कि गोल्स को अचीव करना है। वर्क क्या है, काम। अब काम को क्या बना दिया, गोल बना दिया, किसने, मैनेजमेंट ने। तो स्टूडेंट सवाल ये है कि ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ठीक है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल के, डिसीजंस को अप्लाई करके, ठीक है, प्लान्स बना के, ठीक है। ये सब काम कैसे होगा, ये सारे काम को, वर्क को किस तरीके से गोल्स में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से उसको अचीव करना है, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करके, प्लान्स बना के, बजट बना के, ये सब कुछ कैसा होगा, बजट। उसके लिए मुझे पैसा भी चाहिए, ठीक है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता के कि तुम्हारी भैया क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से इस काम को कंप्लीट करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, असाइन करके, किसको असाइन करनी है, जो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो वर्कफोर्स काम कर रही है हमारे अंडर, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होता है, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन कर देते हैं, भैया ये तेरा काम है, ये तेरा काम है। हॉस्पिटल्स में जैसे डॉक्टर्स का अलग अलग काम होता ना, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी, मैनेजमेंट ही तो है डॉक्टर्स को काम देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी से काम करवाना और उसको उसका काम बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या है, असाइन करना, मतलब उनको काम देना है यहाँ पर, ठीक है। अथॉरिटी मतलब उनको पावर देना, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना, डेलीगेट मतलब देना, ठीक है, उनको पावर देंगे। अच्छा, उनको जिम्मेदारी तो दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जिम्मेदारी, और अथॉरिटी का मतलब उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पावर देना, ठीक है। डेलीगेट मतलब होता है देना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता के भैया ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, फिर उनको पावर देना, भैया ये तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो लेबर काम करती है उनको कहा जाता है तुम पेट्रोल फिल करो, तो उनके पास अथॉरिटी है पेट्रोल फिल करने की और कैश को कलेक्ट करने की। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी कि पेट्रोल को डालना है अपने कार में, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर, और पैसे भी आपने ही कलेक्ट करने हैं, आपकी अथॉरिटी है, मतलब आपके पास पावर है, आप पैसों को कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, वर्क को, गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, सब कुछ करके, डिसीजंस, प्लान, बजट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी टेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई इसकी पहली डायमेंशन, जिसके अंदर मैंने बताया मैनेजमेंट किस तरीके से काम है। तो स्टूडेंट आ जाती है दूसरी डायमेंशन पे। दूसरी डायमेंशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पहले काम, अब काम किससे करवाया जाएगा, लोगों से, यानी कि पीपल से, ठीक है। अब जो लोग हैं वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत यूजफुल है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संसाधन की तरह। ह्यूमन क्या है, रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन की तरह यूजफुल है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, उसकी एसेट्स, ठीक है, उसकी संपत्ति। कौन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या कहा गया, ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको क्या कहा गया, ह्यूमन रिसोर्सेज कहा गया, और वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति, यानी कि एसेट्स। तो यानी कि बहुत
यूजफुल है। ठीक है, सो स्टूडेंट अब बात करते हैं दूसरी डायमेंशन के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में। ठीक है, काम किससे करवाया जाएगा? लोगों से, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बाद क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो वर्क किससे करवाया जाएगा? यहाँ पर लोगों से। ठीक है, यहाँ पर लोगों को क्या कहा गया? ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि संसाधन कहा गया, रिसोर्स कहा गया है। रिसोर्स कौन होते हैं? जो प्रोडक्शन करते हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमी रन करती है। ठीक है, मैनेजमेंट चलती है। ठीक है, उनको रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो हम इंसान क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की तरह इस्तेमाल, यानी कि संसाधनों की तरह यूज किए जा सकते हैं। किनके थ्रू? ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। किस लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी कि जो पीपल है, यानी कि जो लोग हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स है। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, और यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल का। कैसे? क्योंकि हमारे थ्रू ही वर्क होगा और हम ही गोल्स को अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? पीपल के थ्रू, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू। डेवलपमेंट जो हो रही है टेक्नोलॉजी में, किसके थ्रू हो रही है? एम्प्लॉयज के थ्रू, यानी कि हमारे थ्रू। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी किसके थ्रू हो रही है? थ्रू पीपल। और ये कौन करवा रहा है? मैनेजर करवा रहे हैं, जो कंट्रोल करते हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, जो एम्प्लॉयज से ऊपर होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैनेजिंग ऑफ पीपल है वो दो तरीकों से हो सकती है, इनके भी दो पहलू हैं। या तो अलग अलग इंडिविजुअली ट्रीट करना है सभी एम्प्लॉयज को, या तो सभी एम्प्लॉयज को एक साथ ग्रुप में ट्रीट करना है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, उनको इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करो, उनके डाइवर्स बिहेवियर, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग। या फिर इंडिविजुअल्स को किस तरीके से ट्रीट करो? ग्रुप ऑफ पीपल, एक साथ। ठीक है, एक साथ ट्रीट करो। तो दो पहलू हैं, या तो अलग अलग इंडिविजुअली, या तो एक साथ। अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही तो अपने गोल्स को अचीव करती है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज की नीड्स को देखेगी, बिहेवियर को देखेगी, और उनकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा क्या बनाएगी? इफेक्टिव बनाएगी, जिससे वो जल्दी से गोल को क्या कर सके? अचीव कर सके। मेक देयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर इफेक्टिव, थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल्स मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशन है। उसके अंदर जो है पहला पहलू जो मैंने आपको बताया था, पहली डायमेंशन बताई थी मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। अब ये दूसरी डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, ये भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं तीसरी डायमेंशन के बारे में। तो स्टूडेंट बात करते हैं तीसरी डायमेंशन की यहाँ पर, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन प्रोसेस से। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ था सर्वाइवल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या था? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अपनी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? आउटपुट में। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? आउटपुट में। आउटपुट यानी कि फिनिश गुड्स के अंदर। तो इनपुट मटेरियल को जब मैं आउटपुट में कन्वर्ट करूंगा, जो कि कंजम्पशन के लिए यानी कि यूज के लिए तैयार होती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। किस प्रोसेस से निकलती है? वो प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मैं अपनी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ? आउटपुट में। ठीक है, जैसे कि लोहे का इस्तेमाल करके मैंने क्या बना लिया? कार बना ली। ठीक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके मैंने क्या बना लिया? मार्कर बना लिया। जो प्लास्टिक था वो क्या था? इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, और उसका इस्तेमाल करके क्या बना लिया मैंने? ये पेन बना लिया, मार्कर बना लिया। तो अब इसमें किसका इस्तेमाल हुआ होगा? इसमें लोगों का भी इस्तेमाल हुआ होगा, यानी कि इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें काम भी यानी कि टास्क भी दिया होगा, यानी कि इसमें पीपल मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी इन्वॉल्व होगी। तो यानी कि ये जो डायमेंशन है ना तीसरी वाली, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में, ठीक है, इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों ही इन्वॉल्व रहती हैं। यानी कि इन दोनों का क्या है? इंटरलिंक। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कौन सी डायमेंशन बन जाती है? ऑपरेशनल। अब ऑपरेशन में तो लोगों की और काम दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी और उनको टास्क भी दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि पीपल भी आ रहा है और वर्क भी आ रहा है। जब दोनों डायमेंशन मिल जाती है तो तीसरी डायमेंशन मिलकर तैयार हो जाती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो कि मैंने आपको समझा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल साथ में लेके समझना है। बिजनेस स्टडी ऐसे समझ में नहीं आती, आपको साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को समझना पड़ता है। साथ में आप अपने अपने एग्जाम्पल्स भी समझो ताकि आपको आसानी से केस स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पहली हमने पढ़ी वर्क, दूसरी हमने पढ़ी क्या? पीपल। तीसरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन, जो कि हमने अभी खत्म कर दी।
तो स्टूडेंट बात करते हैं मैनेजमेंट के कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकेगा, जो चलता रहेगा, क्योंकि ना तो स्कूल रुकता है, ना तो हॉस्पिटल रुकता है, ना तो पेट्रोल पंप रुकता है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट कैसे रुक जाएगा? ठीक है, तो मैनेजमेंट एक सीरीज है अलग अलग कंटिन्यूस फंक्शंस की। क्या है? बट सेपरेट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस है। वो कौन कौन से हैं? प्लानिंग है जिसमें सोचते हैं, ऑर्गेनाइजिंग है जिसके अंदर रिसोर्सेज को इकट्ठा करके लाते हैं, स्टाफिंग में उनको जॉब्स देते हैं आपको क्या करना है, डायरेक्टिंग में बताते हैं कि कैसे करना है, कंट्रोलिंग में अगर कोई गलती होती है तो उसको ठीक करते हैं। तो ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं ये हर एक लेवल पर अलग अलग मैनेजर करता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जो है वो चलते रहते हैं अलग अलग टाइम पर। ठीक है, किसके द्वारा? मैनेजर्स के द्वारा। तो जो मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये फंक्शंस कभी बंद नहीं हो सकती, कभी प्लानिंग बंद नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ना है बिजनेस को तो प्लानिंग करते रहना होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को इकट्ठे करते रहना पड़ेगा। तो ये जो मैनेजमेंट है ना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि स्कूल हमेशा आगे बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स को भी अपना एडवांस करना पड़ेगा सिस्टम को। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और एडवांसमेंट हमेशा चेंजेस आते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि रिसोर्सेज को इकट्ठा भी करना पड़ेगा, लोग भी बुलाने पड़ेंगे नए काम को करने के लिए। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला एक फंक्शन है, ध्यान रखना, जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, और अलग अलग मैनेजर अलग अलग जगह वो करता रहता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या कह रही है वो? ग्रुप मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब अकेले का काम नहीं है, पूरे ग्रुप का काम है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, ठीक है, पेट्रोल पंप में किसी एक से नहीं चल रहे, ठीक है, बल्कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स का कलेक्टिव एफर्ट्स है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, किसी सिंगल इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल्स की, जहाँ पर अलग अलग उनकी नीड है। हर एक इंडिविजुअल्स की अलग अलग नीड्स होती है, मेरी तुम्हारी जो भी काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती है, जरूरतें होती हैं। तो हर एक जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, उस ग्रुप का, ठीक है, उन्होंने अलग अलग पर्पस से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अब मेरा पर्पस क्या है कि मेरे को आगे बढ़ना है, इसलिए स्कूल ज्वाइन कर रखा है। किसी और का पर्पस क्या है? उसको फैमिली रन करनी है, अपना घर चलाना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन एज अ मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन का है, उनका जो क्या है, उनका जो बेसिक गोल है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। यहाँ पर लिखा हुआ बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क, मतलब जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में, भले ही उनकी अलग अलग नीड्स है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक ही काम है, अपने गोल को क्या करना? अचीव करना। ठीक है, उनका सभी का एक ही एफर्ट है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो भले ही उनकी जरूरतें अलग अलग है, मतलब उन्होंने अलग अलग कारणों से ज्वाइन कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सभी का जो मकसद है वो एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ठीक है, बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर सभी का काम एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। उनका अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसमें, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के जब वो अंदर आ जाते हैं उनका ऑब्जेक्टिव एक ही हो जाता है, गोल को अचीव करना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो हर एक मेंबर जो है उनके ग्रुप के अंदर, उनको क्या करे? ग्रो करे और उनकी डेवलपमेंट करे, ताकि वो हर एक चेंज के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। तो मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलपमेंट एज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि चेंज के, बदलाव के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल सके। अब ये किसका काम है? मैनेजमेंट का, कि वो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी दें उनको। ठीक है, उनको समझाएं, ठीक है, उनको बैठाएं, समझाएं, बात करें उनसे, ठीक है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने का समाधान बताएं, सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक बताई, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, अकेले की नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप का एक एफर्ट है। तो स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर सिक्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। क्या बता रही है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब ये जो डायनेमिक फंक्शन क्या है? ये वक्त के अकॉर्डिंग जैसे अपने आप को चेंज करती है मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे पेट्रोल पंप पे पहले जाते थे तो कैश पेमेंट करनी पड़ती थी, फिर धीरे क्या आया? डेबिट कार्ड आया, फिर क्रेडिट कार्ड आया, अब कॉन्टेक्टलेस कार्ड आ गए, मतलब मशीन पे टच करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ दूर से दिखाना पड़ता है मशीन को और पेमेंट हो जाती है। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी मैनेजमेंट को क्या करती है? चेंज करती रहती है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डायनेमिक फंक्शन कहते हैं मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट अडेप्ट मतलब ढालती है अपने आप को इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, चाहे वो सोशल चेंज क्यों ना हो। ठीक है, अब सोशल चेंज क्या है, हम देख रहे हैं हमारे में जागरूकता आई है, हम क्या पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं ताकि कोविड-19 से बचा जाए। ठीक है, इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, टैक्स वगैरह ये सारे, ठीक है, नई पॉलिसीज वगैरह, जीएसटी वगैरह आता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स सारे आप देखते हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन लेती है उसकी वजह से जो भी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है यहाँ पर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज होती रहती है, अपनी मैनेजमेंट को चेंज करती है ताकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल सके, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, डायनेमिक फंक्शन। तो इन ऑर्डर टू बी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए हमारे को हर वक्त चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर मस्ट चेंज इटसेल्फ इट्स गोल्स, और अपने गोल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गोल सेट कर दिया लेकिन एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, जिसका असर क्या हुआ, वो मैं गोल अचीव नहीं कर पाया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही अपने गोल्स को, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता तो दिक्कत आएगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ेगा। तो ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है यही बता रही है कि डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट, जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कौन सी होती है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है कैसे, सक्सेस में, टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, एम्प्लॉयज खुश हैं, सारे काम ढंग से हो रहे हैं, सिस्टमैटिक हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट दिखती थोड़ी ना, लेकिन उसको फील किया जा सकता है सक्सेस के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, कैन बी फेल्ट, अब सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। किस तरीके से, इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फंक्शन करती है, इस तरीके से उसको महसूस किया जा सकता है। किस चीज को, मैनेजमेंट को। आगे बात करते हैं फैक्ट्स। जो इफेक्ट है मैनेजमेंट का वो क्या है, नोटिसेबल है। ठीक है, अब जो मैनेजमेंट है उसका असर तो देखने के लिए मिलेगा, तो वो जो असर दिख रहा है दैट मीन्स जो मैनेजमेंट है वो प्रेजेंस है। प्रेजेंस है लेकिन दिख नहीं रही है, कैसी है, इंटेंजिबल फोर्स है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। तो नोटिस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन आंखों से देखा नहीं जा सकता। कोई चीज थोड़ी ना हो, ठीक है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब टारगेट्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पर मैनेजमेंट अच्छी है। ठीक है, टारगेट्स जो हो रहे हैं पूरे हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, इसका मतलब जो है मैनेजमेंट मतलब बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मतलब उसको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, कैसे, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के रूप में। वही बता रखा है यहाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैनेजमेंट की है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और उसकी हर एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर एक केस स्टडी बन सकती है, या ऐसा हो सकता है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक केस स्टडी में दे दें और आपको आइडेंटिफाई करना हो उस केस स्टडी में। ठीक है, आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसको समझना है अच्छे से।